Hello friends, welcome back to Story with Zoe. Today we start the Our Story Threads Across Time का Part 5. पेंडेंट और क्रिस्टल का ग्लो उन्हें इस बार एक और भी ज्यादा मिस्टीरियस और ईरी जगह ले गया। दोनों के आसपास घना अंधेरा था और सिर्फ पेंडेंट और क्रिस्टल का हल्का सा प्रकाश उन्हें रास्ता दिखाता था। जांग युए ने अपने टेम्पोरल डिवाइस को एक्टिवेट किया और एनालिसिस करते हुए बोला, यह जगह अनयूजुअल लग रही है। लगता है कि हम एक ऐसे डायमेंशन में हैं जो टाइम स्पेस कंटिन्यूअम के बाहर है। वे वुक्सियन ने टीजिंगली कहा, लनजन, हमें हमेशा सबसे अजीब और डेंजरस जगहों पर ही क्यों भेजा जाता है? लन वांगजी ने काम टोन में जवाब दिया, क्योंकि सिर्फ हम ही इसे संभाल सकते हैं। जांग युए ने अपनी डिवाइस से एक प्रोजेक्शन जनरेट किया जो उनके आसपास के डायमेंशन का स्ट्रक्चर दिखाता था। प्रोजेक्शन में टाइम के थ्रेड्स इंटरट्वाइंड दिख रहे थे, लेकिन उन थ्रेड्स में कुछ ब्लैक स्पॉट्स थे जो करप्शन और इंस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते थे। जांग युए ने एक्सप्लेन किया, ये ब्लैक स्पॉट्स मो सिंगवू के रेमनेंट्स हैं जो टाइम के नेचुरल फ्लो को डिसरप्ट कर रहे हैं। अगर हम इनसे मुक्ति नहीं पाए तो पूरा टाइम स्पेस कोलैप्स हो सकता है। लान वांगजी ने कामली कहा, हमें इस डायमेंशन का सेंट्रल पॉइंट ढूंढना होगा जो इन सब डिस्टर्बेंसेस का सोर्स है। पेंडेंट और क्रिस्टल का ग्लो उन्हें एक और डायरेक्शन में गाइड करने लगा। रास्ते में उन्होंने एक एंशिएंट गेटवे देखा जो प्राचीन रूनेस और सिंबल्स से कवर्ड था। गेटवे के अंदर एक इंटेंस एनर्जी पल्सेट कर रही थी। जांग युए ने केयरफुली गेटवे के रूनेस को डिकोड करते हुए कहा, ये गेटवे मो शिंगवू के सोल फ्रैगमेंट के कोर तक ले जाएगा, लेकिन इसके अंदर सिर्फ वो लोग एंटर कर सकते हैं जो टाइम के प्यूरेस्ट एनर्जी के साथ सिंक्रोनाइज हो। वे वुक्सियन ने कैजुअली बोला, लनजन और मैं तो एक्सपर्ट हैं। जांग युए, तुम्हें डर लग रहा हो तो यहीं रुक जाओ। जांग युए ने नैरोड आईज के साथ जवाब दिया, मैं तुम्हारे जैसा रेकलेस नहीं हूं, लेकिन मैं यहां रुकने वाला नहीं। लन वांगजी ने उन्हें इंटरप्ट करते हुए कहा, फोकस। गेटवे के अंदर एंटर करते ही उन्होंने खुद को एक मैसिव हॉल में पाया जिसमें टाइम के थ्रेड्स फिजिकल फॉर्म में दिख रहे थे। बीच में एक ब्लैक ऑर्ब था जो मो शिंगवू के करप्शन का कोर था। जब उन्होंने ब्लैक ऑर्ब की तरफ कदम बढ़ाया, मो सिंगवू का एक और रेमनेंट उनके सामने मैनिफेस्ट हो गया। उसने मॉकिंगली कहा, तुम लोग हर बार मुझे हराने की कोशिश करते हो, लेकिन मैं टाइम का एक हिस्सा हूं। मुझे हमेशा के लिए मिटाना इम्पॉसिबल है। लन वांगजी ने कामली बोला, हर चीज का एक अंत होता है। वे वुक्सियन ने अपनी फ्लूट चैनकिंग रेडी की और टीजिंगली कहा, और हम तुम्हारे अंत का शुरुआत बनने आए हैं। मो सिंगवू के रेमनेंट ने अपनी डार्क एनर्जी अनलीश करते हुए उन पर अटैक किया। लन वांगजी ने अपना सोर्ड बिचेन का यूज करके एनर्जी को डिफ्लेक्ट किया, जबकि वे वुक्सियन ने चैनकिंग से एक मेलोडी प्ले की जो डार्क एनर्जी को डिसरप्ट कर रही थी। जेंग युए ने अपने टेम्पोरल डिवाइस का यूज करके पेंडेंट और क्रिस्टल की एनर्जी को एम्पलीफाई किया। पेंडेंट और क्रिस्टल की एनर्जी ब्लैक ऑर्ब के साथ सिंक्रोनाइज होने लगी। जेंग युए ने शाउट किया, यह मोमेंट क्रिटिकल है। अगर हम ब्लैक ऑर्ब को अभी डिस्ट्रॉय नहीं करते तो ये पूरे टाइम के थ्रेड्स को करप्ट कर देगा। लान वांगजी और वे वुक्सियन ने अपनी कंबाइंड एनर्जी का एक फाइनल अटैक किया। पेंडेंट, क्रिस्टल और जांग युए के डिवाइस के फ्यूजन से एक मैसिव लाइट वेव जनरेट हुई जो ब्लैक ऑर्ब को हिट करते ही उससे शैटर कर गई। ब्लैक ऑर्ब के टूटने के साथ ही मो शिंगवू के रेमनेंट ने एक फाइनल स्क्रीम के साथ डिसॉल्व होना शुरू कर दिया, लेकिन डिसॉल्व होने से पहले उसने एक चिलिंग वार्निंग दी, मैं चला गया हूं, लेकिन तुम्हारे एक्शंस का रिजल्ट तुम्हें फ्यूचर में फेस करना पड़ेगा। ब्लैक ऑर्ब के शैटर होने के बाद टाइम के थ्रेड्स स्टेबलाइज होने लगे। डिमेंशन का अंधेरा लाइट में बदल गया और उन्होंने खुद को एक सीरीन और पीसफुल जगह पर पाया। पेंडेंट और क्रिस्टल का ग्लो अब स्टेडी और काल्म था। जांग युए ने रिलीव टोन में कहा, लगता है कि मो सिंगवू का रेमनेंट अब खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी वार्निंग का क्या मतलब था? लन वांगजी ने सॉलेमली कहा, हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट टाइम के किसी और कोने में अब भी एग्जिस्ट करता हो। वे वुक्सियन ने टीजिंगली बोला, और इसका मतलब है कि हमारे एडवेंचर्स अभी खत्म नहीं हुए। पेंडेंट और क्रिस्टल का ग्लो फिर से एक्टिवेट हुआ और उन्हें एक नए मिशन की तरफ ले गया।
पेंडांट और क्रिस्टल का ग्लो इस बार उन्हें एक और भी ज्यादा एडवांस्ड और फ्यूचरिस्टिक दुनिया में ले गया। बिल्डिंग्स स्काईस्क्रेपर्स के रूप में आसमान को छू रहे थे और आसपास सब कुछ नियॉन लाइट्स और हॉवर व्हीकल्स से भर गया था। ये दुनिया उनके लिए अलग थी, न पुरानी और ना ही बिल्कुल मॉडर्न, बल्कि एक हाइब्रिड जहां साइंस और कल्टीवेशन दोनों का एक एडवांस्ड कॉम्बिनेशन था। जांग युए ने एपीनी टेम्पोरल डिवाइस का स्कैन चलाते हुए बोला, ये एक ऑल्टरनेट फ्यूचर लगता है। टाइम का एक ऐसा ब्रांच जो मो सिंगवू के करप्शन से प्रभावित हो चुका था। वे वुक्सियन ने आसपास की तरफ देखते हुए बोला, यह तो एक साईफाई मूवी की तरह लग रहा है। लंजान, क्या तुम्हें भी ये माजे का लग रहा है? लान वांगजी ने काल्म और फोकस्ड टोन में जवाब दिया, फोकस वे यिंग। जांग युए ने उन्हें गाइड किया एक फ्यूचरिस्टिक लैब की तरफ जहां उसका टेम्पोरल डिवाइस सिग्नल डिटेक्ट कर रहा था। लैब के अंदर उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी और एंशिएंट कल्टीवेशन टेक्निक्स का एक अजाब सा फ्यूजन देखा। एक बड़े स्क्रीन पर एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन चल रहा था जो मो शिंगवू का एक सीक्रेट मैसेज रिवील कर रहा था। प्रोजेक्शन में मो शिंगवू एक कॉन्फिडेंट और मेनेसिंग टोन में बोल रहा था, तुमने मुझे एक जगह हराया हो, लेकिन मैं टाइम के हर कोने में अपनी लेगेसी छोड़ चुका हूं। अगर तुमने मेरी टेक्नोलॉजी और कल्टीवेशन टेक्निक्स का मिसूसे रोका नहीं, तो ये दुनिया तुम्हारे देखे हुए हर सपने से ज्यादा टेरिफाइंग बनेगी। लन वांगजी ने उस मैसेज को एनालाइज करते हुए बोला, यह उसकी वार्निंग का मतलब था। उसने अपनी करप्शन के सीड्स इस फ्यूचरिस्टिक दुनिया में भी छोड़ दिए हैं। जांग युए ने वरीड टोन में कहा, अगर ये करप्शन यहां फेल गई तो ये दुनिया इरिवर्सिबल डैमेज फेस करेगी। लैब के अंदर एक और शॉकिंग डिस्कवरी हुई। एक फ्यूचरिस्टिक मशीन मो शिंगवू के रेमनेंट का एक और फ्रैगमेंट जनरेट कर रही थी। ये फ्रैगमेंट उसकी कॉन्शियसनेस का एक और हिस्सा था जो इस दुनिया के टाइम थ्रेड्स को मैनिपुलेट कर रहा था। मशीन का कंट्रोल एक साइंटिस्ट के हाथों में था जो मो शिंगवू के टीचिंग्स का डिवोटी लगता था। साइंटिस्ट ने उन्हें देखते ही चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग मो शिंगवू की लेगेसी को खत्म नहीं कर सकते। मैं उसकी टेक्निक्स को परफेक्ट करके इस दुनिया का नया मास्टर बनूंगा। साइंटिस्ट ने एक लेवर पुल किया जिससे मशीन का पावर और ज्यादा एम्पलीफाई होने लगा। मशीन से एक और रेमनेंट इमर्ज हुआ जो मो सिंगवू के करप्टेड एनर्जी का अपग्रेडेड फॉर्म था। वे वुक्सियन ने अपनी फ्लूट चैनकिंग को रेडी करते हुए बोला, ये तो इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। लंजन, रेडी? लन वांगजी ने अपना सोर्ड बिचेन निकालते हुए कामली जवाब दिया, हमेशा। बैटल अगेंस्ट करप्शन 2.0। मो सिंगवू के रेमनेंट ने एक मैसिव एनर्जी वेव जनरेट करके उन पर अटैक किया। लन वांगजी ने अपनी सोर्ड टेक्निक्स का यूज करके एनर्जी को डिफ्लेक्ट किया, जबकि वे वुक्सियन ने चैंकिंग के जरिए एक मेलोडी प्ले की जो करप्टेड एनर्जी को वीकन कर रही थी। जांग युए ने पेंडेंट और क्रिस्टल की एनर्जी को मशीन के मैकेनिज्म के साथ सिंक्रोनाइज करना शुरू किया ताकि मशीन को ओवरलोड करके डिस्ट्रॉय किया जा सके। लेकिन मशीन का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया जो उन्हें कॉन्स्टेंटली अटैक्स से टारगेट कर रहा था। यह मशीन इतनी इजीली डिस्ट्रॉय होने वाली नहीं है, जांग युए ने शाउट किया। वे वुक्सियन ने एक मिस्चीवस स्माइल के साथ बोला, तो थोड़ा और मजा लेते हैं। उसने चैंकिंग की मेलोडी और इंटेंस कर दी जिससे मो शिंगवू के रेमनेंट के मूवमेंट्स डिसरप्ट होने लगे। लन वांगजी ने बिछेन से एक प्रिसाइज स्ट्राइक की जो रेमनेंट के एनर्जी कोर को डायरेक्टली हिट कर गया। जांग युए ने पेंडों और क्रिस्टल की एनर्जी को मशीन के कोर के साथ फ्यूज कर दिया जिससे मशीन ओवरलोड होने लगी। साइंटिस्ट ने शॉक्ड और डेस्परेट टोन में कहा, तुम लोग नहीं समझ रहे, यह टेक्नोलॉजी इस दुनिया के फ्यूचर को रीडिफाइन कर सकती है। लान वांगजी ने कोल्ड टोन में जवाब दिया, यह टेक्नोलॉजी करप्शन का सोर्स है, इसका अंत जरूरी है। मशीन एक लाउड एक्सप्लोजन के साथ डिस्ट्रॉय हो गई और मो सिंगवू के रेमनेंट का फ्रैगमेंट डिसॉल्व होने लगा। साइंटिस्ट भी शॉक में कोलैप्स हो गया और उन्होंने यूसे सेफ जगह पर ले जाने का डिसीजन लिया। मशीन के डिस्ट्रॉय होने के बाद पेंडेंट और क्रिस्टल का ग्लो फिर से स्टडी हो गया। जांग युए ने रिलीव टोन में कहा, लगता है कि इस दुनिया के थ्रेड्स अब स्टेबलाइज हो रहे हैं, लेकिन मो शिंगवू के रेमनेंट के और फ्रैगमेंट्स अब भी एग्जिस्ट करते हैं। वे वुक्सियान ने टीजिंगली बोला,
मुझे तो ये एडवेंचर्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। लनजन, क्या तुम भी ये सोच रहे हो कि हमें अब भी और चैलेंजेस फेस करने हैं? लन वंगजी ने फेंट स्माइल के साथ काल्मली जवाब दिया। चैलेंजेस का अंत तभी होगा जब मो सिंगवू का अंत होगा। पेंडेंट और क्रिस्टल ने एक और ग्लो इमिट किया, उन्हें अगले मिशन के लिए गाइड करते हुए। पेंडेंट और क्रिस्टल का ग्लो अब ज्यादा इंटेंस और वाइब्रेंट था, जैसे उन्हें किसी और भी क्रिटिकल मिशन की तरफ ले जा रहा हो। इस बार उन्होंने खुद को एक बारन वेस्टलैंड में पाया। जमीन पर क्रैक्स थे, हवा में एक ईरी साइलेंस था और आसपास सिर्फ एक ही चीज नजर आई, एक एंशिएंट फोर्ट्रेस जो जमीन से बहुत दूर एक आइसोलेटेड क्लिफ के ऊपर था। जोंगवे ने एपीनी टेम्पोरल डिवाइस से स्कैन करते हुए बोला, ये फोर्ट्रेस एक ऐसे पॉइंट पर बना है जहां टाइम के थ्रेड्स सबसे ज्यादा फ्रैजाइल हैं। मो शिंगवू ने यहाँ अपना सबसे डेंजरस एक्सपेरिमेंट किया होगा। वे वुक्सियन ने आसपास देखते हुए टीजिंगली कहा, यह जगह तो हॉरर मूवी के सेट जैसी लग रही है। लनजन, क्या तुम रेडी हो घोस्ट्स के लिए? लन वंगजी ने अपनी यूजुअल काम टोन में जवाब दिया, हमेशा। फोर्ट्रेस के अंदर एंटर करते ही उन्होंने एक चिलिंग ऑरा फील किया। वॉल्स पर डार्क एनर्जी के रेमनेंट्स दिख रहे थे और अंदर की कार्विंग्स मो शिंगवू के एक्सपेरिमेंट्स की एक हॉरिफाइंग स्टोरी बता रही थी। जांग युए ने एक सिंबल को पॉइंट करते हुए बोला, यह सिंबल मो शिंगवू के सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट का क्लू हो सकता है। इसका नाम था द इटर्निटी नेक्सस। वही वुक्सियन ने आईब्राउ रेज करते हुए पूछा, और ये क्या करता था? जांग युए ने सीरियस टोन में जवाब दिया, ये एक ऐसी मशीन थी जो टाइम के हर थ्रेड को एक साथ कंट्रोल करने के लिए बनी थी। अगर ये सक्सेसफुल होती तो मो सिंगवू हर डायमेंशन और टाइम स्पेस पर रूल कर सकता था। लन वंगजी ने काल्मली बोला, उसका रेमनेंट अब भी इस मशीन को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा होगा। फोर्ट्रेस के अंदर बढ़ते बढ़ते उन्हें एक और चेंबर मिला जहां एक फेमिलियर फिगर उनका इंतजार कर रहा था, यिंगजो, एक और टाइम ट्रैवलर जो उनका एलाई था। वे वुक्शियन ने सरप्राइज होके पूछा, यिंगजो, तुम यहां कैसे? यिंगजो ने एक कोल्ड स्माइल के साथ जवाब दिया, मैं यहां तुम्हारी मदद करने नहीं बल्कि तुम्हें रोकने आया हूं। जांग युए शॉक्ड रह गया। तुम बिट्रे कर रहे हो? क्यों? यिंगजो ने कामली बोला, मो सिंगवू के विजन में लॉजिक है। अगर हम टाइम के थ्रेड्स को कंट्रोल कर सके तो हम दुनिया के हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं उसकी लेगेसी को पूरा करने के लिए यहां आया हूं। लन वंगजी ने अपना सोर्ड बिचन रेडी करते हुए कहा, तुम्हें गलत पाथ पर ले जाया गया है। वही वुक्सियन ने चेंकिंग को उठाने से पहले टीजिंग टोन में बोला, मुझे तो पहले ही शाक था। चल, अब देखते हैं तुम्हारे पास क्या ट्रिक्स हैं। यिंगजो ने अपना एडवांस्ड वेपन एक्टिवेट किया, जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और डार्क कल्टीवेशन का कॉम्बिनेशन था। उसने एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट से उन पर अटैक किया, लेकिन लन वंगजी ने अपने सोर्ड से उसे डिफ्लेक्ट कर दिया। जांग युए ने पेंडेंट और क्रिस्टल को सिंक्रोनाइज करते हुए बोला, मुझे टाइम के थ्रेड्स के बैलेंस को स्टेबलाइज करने का टाइम चाहिए। तुम लोग उसे डिस्ट्रैक्ट करो। वही वुक्शियन ने चेंकिंग से एक हाई पिच्ड मेलोडी प्ले की जो यिंगजो के मूवमेंट्स को स्लो कर रही थी। लन वंगजी ने अपने प्रिसाइज स्ट्राइक से उसे डिफेंसिव मोड में डाल दिया, लेकिन यिंगजो ने एक और पावरफुल अटैक किया जो डायरेक्टली जांग युए की तरफ था। वही वुक्शियन ने क्विक रिफ्लेक्सेस से जांग युए को हटा दिया और शाउट किया, जांग युए, फोकस। हम जिंदा हैं तब तक मो सिंगवू का प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लटे लटे यिंगजो ने फोर्ट्रेस के कोर के पास एक हिडन मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर दिया। चेंबर के बीच में एक मैसिव मशीन इमर्ज हुई, द इटर्निटी नेक्सस। मशीन के एक्टिवेट होते ही टाइम के थ्रेड्स डिस्टॉर्ट होने लगे और आसपास का डिमेंशन अनस्टेबल हो गया। जांग युए ने डेस्परेटली शाउट किया, अगर ये फुली एक्टिवेट हो गई तो टाइम स्पेस का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। यिंगजो ने विक्टोरियस टोन में कहा, तुम जितने मर्जी ट्राई कर लो, मो सिंगवू की लेगेसी अब अनस्टॉपेबल है। लन वंगजी और वे वुक्सियन ने एक सिंक्रोनाइज्ड अटैक किया जो यिंगजो को टेम्पोरेरीली इमोबिलाइज कर गया।
जांग युए ने पेंडेंट और क्रिस्टल की फुल एनर्जी मशीन के कोर के साथ फ्यूज करते हुए बोला, मुझे बस 1 मिनट चाहिए। इटर्निटी नेक्सस की एनर्जी और भी अनस्टेबल होती जा रही थी और मो सिंगवू का रेमनेंट मशीन के अंदर मैनिफेस्ट होने लगा। उसने एक डिस्टॉर्टेड वॉइस में कहा, तुम लोग मुझे कभी नहीं हरा सकते। मैं टाइम का एक इटर्नल पार्ट हूं, वाई वुक्शन ने कॉन्फिडेंटली बोला, और हम वो हैं जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं। लन वांगजी ने अपने सोर्ड से एक प्रिसाइज स्ट्राइक इटर्निटी नेक्सस के वीकेस्ट पॉइंट पर किया, जबकि जांग युए ने पेंडेंट और क्रिस्टल की एनर्जी को मशीन के कोर में इंजेक्ट कर दिया। मशीन एक डेफनिंग रोर के साथ ओवरलोड हो गई और एक ब्लाइंडिंग लाइट में एक्सप्लोड कर गई। यिंगजो को एक्सप्लोजन से दूर फेंक दिया गया और मो शिंगवू का रेमनेंट एक फाइनल स्क्रीम के साथ डिसॉल्व हो गया। एक्सप्लोजन के बाद टाइम के थ्रेड स्टेबलाइज होने लगे। जांग युए ने रिलीव्ड टोन में कहा, इटर्निटी नेक्सस अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है, टाइम अब सिक्योर है फिलहाल के लिए। यिंगजो ने इंजर्ड और डिफीटेड टोन में कहा, तुम लोग कुछ नहीं समझ रहे, मो शिंगवू का विजन अब भी कहीं और एग्जिस्ट करता है। लान वांगजी ने काल्मली बोला, जो गलत है उसका अंत जरूरी है। पेंदांत और क्रिस्टल का ग्लो फिर से स्टेडी हो गया, उन्हें एक नए मिशन की तरफ गाइड करते हुए। नेक्स्ट पार्ट, मो सिंगवू का ओरिजिनल बेस और उसका सबसे बड़ा प्लान।